आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर के। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना बेलनाकार बर्तन माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है? h है। ठीक है, तब अब इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया गया है कि जो बेलन का आधार है उसकी परिधि दी है 132 सेंटीमीटर, और बेलन का जो आधार होता है, ठीक है, उसकी वो आधार किस रूप में होता है? यही तो आधार है बेलन का, उस जो बेलनाकार बर्तन है उसका यही तो आधार है। तो इसकी इन्होंने क्या दी है? परिधि दी है। तो ये तो किस रूप में होता है बताइए? ये तो एक वृत्त के रूप में होता है इसका आधार। इसका मतलब हमें क्या दिया है? वृत्त की परिधि दी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार, ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्त, है ना, की परिधि। तो वो कितनी दी है हमें? वो दी है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई और गुणा में r, क्योंकि r को हमने क्या माना है? त्रिज्या माना है। ये इसकी त्रिज्या है r, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 132 सेंटीमीटर के। और बेलन की ऊंचाई क्या है? h। ठीक है, और h का मान इन्होंने यहाँ पर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है, जो उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से अगर हम r का मान निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा? 132 बटे में 2 पाई। ठीक है, तो यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा? 132 और बटे में 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो जब यहाँ पे रखेंगे 22 और बटे में 7, तो वो 7 पलट के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया ये देखिए, 2 एकम 2 और ये कितना आएगा? 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 छिक्का 12। ठीक है, और 22 से जब काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 तिया 66। तो r बराबर कितना आ गया? 3 गुणा 7, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए? r बराबर हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, यानी उसके बर्तन की जो त्रिज्या है आधार की वो 21 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? कि उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो एक तरह से हमसे क्या पूछा जा रहा है? बेलन का आयतन पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्तन, ब्रैकेट में बेलन का आयतन, है ना। तो जितना आयतन होगा उतना ही उसमें पानी आ सकता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना है? 21, तो 21 गुणा में 21, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 25। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और 22 तिया होता है 66। ठीक है, और 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525। इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 34,650, और इसका मात्रक क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब उस बर्तन में पानी आ सकता है। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पानी किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 बटे में 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से कितने सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालें? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब पानी किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटे में 1000
और गुणा में क्या किससे हो जाएगी 34,650। ठीक है, और अब ये किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। ठीक है, तो नीचे 3 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 34.65 लीटर। इतने लीटर जो है उस बर्तन में पानी आ सकता है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।